Hello everyone, myself Yogesh Chate from Defense Simplified. 1 सितंबर 2024 को एनडीए का अटेम्प्ट है, उसमें आपका फर्स्ट पेपर रहता है जी मैथ के बारे में हम क्या जानते हैं, वी हैव 120 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स। मतलब अगर हमारा करेक्ट अगर आया वी गेट 2.5 मार्क्स, अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो हमें मिलेंगे 0 मार्क्स, और अगर हमारा इनकरेक्ट हुआ तो हमारा नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब यहाँ पर एक और टाइम नाम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, दैट इज वी हैव 120 क्वेश्चंस फॉर 150 मिनट्स। आउट ऑफ दिस 120 क्वेश्चंस हमें सारे के सारे सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। नॉर्मली जिनका ये पहला अटेम्प्ट रहता है उनके लिए एक ही सजेशन है जी, यूजुअली स्टूडेंट्स गो फॉर 60 to 90 क्वेश्चंस। अब ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हम किस तरीके से करेंगे उसी के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। लाइक 60 to 90 क्वेश्चंस हम कब जा सकते हैं, जब हमारा एक एक्यूरेसी रहेगा। एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, अगर आप 60 अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो योर एक्यूरेसी मस्ट बी मोर देन 90%। अगर आप 90 क्वेश्चंस के लिए अगर जा रहे हो आपका एक्यूरेसी आप 70% तक ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ये परफॉर्म करते हो यू विल फाइंड आउट आपका जो स्कोर है वो फॉर श्योर 120 प्लस जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमें 60 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वहां पर हम किस तरीके से जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए पहला वाला स्टेप रहेगा जी, वी शुड ऑलवेज गो फॉर आवर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का मतलब क्या है, चैप्टर्स को आप नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, मीडियम चैप्टर एंड वीक चैप्टर। स्ट्रॉन्ग चैप्टर मतलब जहां पर आपका 90% एक्यूरेसी है, मीडियम चैप्टर आप अप टू 70% तक ड्रॉप कर सकते हो, और वीक चैप्टर मतलब जहां पर आपका लेस देन 50% एक्यूरेसी है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए हम फॉर श्योर जाएंगे, वीक चैप्टर्स को हम अवॉइड करेंगे, एंड जो हमारे मीडियम चैप्टर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव मे बी और मे नॉट। ठीक है। और दूसरा वाला तरीका रहता है जी, हमें जो भी क्वेश्चन दिया रहता है कभी कभी उसका गिवन डेटा हमें हेल्प करता है, तो गिवन डेटा का जो अंडरस्टैंडिंग रहता है दैट विल बी योर नेक्स्ट क्रूशियल पार्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वीक चैप्टर है बट क्वेश्चन जो है उसका गिवन डेटा आपको अंडरस्टूड हो रहा है, यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट रहता है जी, हम क्वेश्चन का सिलेक्शन तो कर लिए बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच किस तरीके से करेंगे। ठीक है। अब ये अप्रोच के लिए सबसे बेहतरीन तरीका रहता है जी दिस, हमारा जो टाइम कंजम्पशन रहेगा वो हम क्या ट्राई करेंगे जी, अप टू मिनिमम रहे, टाइम कंजम्पशन अप टू मिनिमम। फिर उसके लिए हम जितने हो सके उतने तरीके यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट तरीका, हम ऑप्शंस को यूज करेंगे। ठीक है। अब हमारा ये जो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, हमें आंसर लिखने नहीं पड़ते हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क फॉर आवर स्टेप्स, तो हम कुछ जुगाड़ सिस्टम्स, जुगाड़ मेथड्स लगाकर रखेंगे, लाइक दीज 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन, हम सीधा ऑप्शंस को पुट करके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो चेकआउट कर सकता है, बट नन ऑफ दीज वाला जब ऑप्शन रहता है उस टाइप के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मार खाता है। सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, कभी कभी कोई ऐसा एक ऑप्शन रहता है जो फॉर श्योर आंसर नहीं होगा, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और तीसरा रहता है जी एग्जाम्पल मेथड, लाइक लेट ए बी सी आर इन जीपी, या फिर बोला है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज सेटिस्फाइज। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, हमारा एग्जाम्पल्स लेकर चल सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा जी, आपका टाइम कंजम्पशन काफी कम हो जाएगा, भले ही आपको कंसेप्ट आधा अधूरा याद आ रहा है एट दैट मोमेंट, आप ये जुगाड़ मेथड्स लगा सकते हो। देखो ये जो अप्रोच रहेगा ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो फियर फैक्टर रहता है उसको कम करने के लिए, आपको कंसेप्ट एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस कभी कभी याद नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे अप्रोच करने के लिए बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट
अगर हम ऑप्शंस को यूज नहीं करना चाहते तो भाई कम से कम कंसेप्ट तो अच्छे से रख सकते हैं, तब हम टाइम कंजम्पशन अप टू मिनिमम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ हमेशा कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, तो अगर हमारा कोई अगर अलजेब्रिक क्वेश्चंस रहेंगे तो वहां पर हम ट्राई क्या करेंगे, हम स्मॉल स्केल वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्राइजेशन डिटर्मिनेंट इस टाइप के, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप के जो अल्जेब्रिक प्योर अल्जेब्रिक चैप्टर्स होते हैं वहां पर हम उनके स्मॉल वैल्यूज वाले रख सकते हैं। और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेंगे उनसे रिलेटेड एक ही सजेशन रहेगा जी, ऑलवेज गो फॉर डायग्राम, मेक डायग्राम्स एंड इफ पॉसिबल ग्राफ बनाओ। कैलकुलस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है लाइक एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स जो आपका ग्राफ के थ्रू बहुत इजीली सेटिस्फाई होता है। व्हाई? बिकॉज डायग्राम बनाने की वजह से या फिर ग्राफ बनाने की वजह से आपको जो पूरा का पूरा गिवन डेटा रहता है क्वेश्चन में वो आप एट ए टाइम ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस इज वेरी नीडेड फॉर स्पेशली ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमें 60 से 90 क्वेश्चंस के लिए जाना है, हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से आना चाहिए, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दैट क्वेश्चंस हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस सो दैट हमारा एक्यूरेसी जो रहता है उसका सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी हमें मेंटेन करना है, और एक्यूरेसी जैसे ही मिलेगा हम ज्यादा स्पीड के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी अगर करे विथ 100% ऑफ एक्यूरेसी आप 150 जा सकते हो। 90% भी अगर रखा आप 130 को टच करते हो। आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपका 70% एक्यूरेसी है, आपको 120 मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे।